प्राचीन काल का वह समय था जब धरती, आकाश और पाताल तीनों लोकों में भय का साया छा गया था। असुर तारकासुर ने घोर तपस्या कर ब्रह्मा से अमोघ वरदान पाया था, जिसके बल पर वह तीनों लोकों का अधिपति बन बैठा। उसकी भयावह शक्ति से देवता भी व्याकुल हो उठे। चारों ओर अंधकार था और आशा की एक किरण भी दूर दूर तक नहीं दिखती थी। देवताओं ने हार कर कैलाश की ओर रुख किया, जहां भगवान शिव और माता पार्वती का निवास था। वे सब मिलकर विनती करने लगे। इंद्र बोले, हे महाशक्ति, हे महादेव, तारकासुर की सेना ने हमें हमारे ही लोक से निष्कासित कर दिया है। कृपा कर हमें उद्धार दिलाइए। शिव गंभीर मुद्रा में मौन रहे, पर पार्वती की आंखों में करुणा थी। पार्वती की तपस्या और शिव के योग बल से एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जिसे 6 मुखों से सुशोभित किया गया। कृतिका देवियों ने उस बालक का लालन पालन किया और उसे कार्तिकेय नाम दिया गया। कार्तिकेय का तेज और ओज बचपन से ही अद्वितीय था। वे बाल्यकाल से ही शौर्य, बुद्धि और करुणा के प्रतीक बन गए। कार्तिकेय अपने मोर वाहन के साथ खड़े हैं, उनके हाथ में शक्ति अस्त्र। कार्तिकेय ने देवताओं की सेना के सेनापति का दायित्व लिया। माता पार्वती ने आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारी बुद्धि और शक्ति से ही अधर्म का अंत संभव है। शिव ने अपनी शक्ति का आशीर्वाद दिया। सेना में उत्साह की लहर दौड़ गई। कार्तिकेय अपने मोर वाहन पर चढ़े और विजय के संकल्प के साथ युद्ध भूमि की ओर बढ़े। युद्ध आरंभ हुआ। कार्तिकेय के शौर्य के आगे असुरों की सेना डगमगाने लगी। तारकासुर ने कई मायावी अस्त्र चलाए, पर कार्तिकेय ने अपनी बुद्धि से सबको निष्फल कर दिया। तारकासुर गरजते हुए बोला, हे बालक, क्या तू समझता है कि मुझसे युद्ध कर सकेगा? कार्तिकेय ने दृढ़ स्वर में प्रत्युत्तर दिया, धर्म की रक्षा हेतु मैं किसी भी संकट से नहीं डरता। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, पर अंततः देवताओं का उत्साह और कार्तिकेय का साहस भारी पड़ा। कार्तिकेय शक्ति बाण साधे खड़े। अंत में कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति का बाण साध कर तारकासुर पर प्रहार किया। बाण की तीक्ष्णता से असुर का शरीर चूर चूर हो गया और उसका अंत हो गया। आकाश में देवताओं की जय घोष गूंज उठी। चारों ओर उजास और शांति फैल गई। इंद्र ने स्तुति करते हुए कहा, हे स्कंद, आपने धर्म की रक्षा कर तीनों लोकों को भय मुक्त किया। कार्तिकेय को मुरुगन, स्कंद, सेनापति के रूप में पूजा जा रहा है। कार्तिकेय की विजय गाथा हर ओर फैल गई। दक्षिण भारत में उन्हें मुरुगन के रूप में पूजा जाने लगा। उनकी कथा साहस, नेतृत्व और धर्मपरायणता की प्रेरणा बन गई। इस कथा से यही सीख मिलती है कि शक्ति और बुद्धि के मेल से ही बुराई का नाश संभव है। आज भी उनके भक्त उनकी वीरता और आदर्श से शक्ति प्राप्त करते हैं।